यह रहा 10 फरवरी 2026 का विशेष बुलेटिन। आज की हर खबर एक राजनीतिक सुनामी है जिसे आपको अंत तक देखना ही होगा। अगर आप बहुजन समाज के सच्चे सिपाही हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सत्ता की सबसे सटीक खबरें यहीं मिलेंगी। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज किसी युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए उसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार केवल हवाई बातें कर रही है और राज्यपाल के जरिए प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। मायावती जी ने दहाड़ते हुए कहा कि जिस अभिभाषण में गरीब की थाली से गायब होती रोटी, आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे करोड़ों युवाओं के आंसू न हों, उसे निराशाजनक ही कहा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी से प्रदेश की बदहाली को नहीं छिपा सकती। आज उत्तर प्रदेश का हर गांव और हर कस्बा विकास की राह देख रहा है, लेकिन सरकार केवल चुनिंदा पूंजीपतियों की जेब भरने में मस्त है। बहन जी ने साफ किया कि जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, तब तक ऐसे अभिभाषण केवल कागजी औपचारिकताओं से ज्यादा कुछ नहीं है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मायावती जी ने केंद्र और राज्य की सत्ताओं को हिलाकर रख देने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज देश की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि सरकारें अपनी विफलताएं छिपाने के लिए धर्म और जाति को एक घातक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने गरजते हुए कहा कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब नफरत की आग भड़काई जाती है, ताकि असली मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। बहन जी ने इसे देश के लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो सरकारें जनता को आपस में लड़वाकर अपनी रोटियां सेंकती हैं, वे असल में राष्ट्र की एकता की दुश्मन हैं। उन्होंने बहुजन समाज को आगाह किया कि वे सत्ता के इस बिछाए हुए जाल में न फंसें और अपने हक व हुकूक की लड़ाई के लिए एकजुट हों। मायावती जी का यह बयान उन ताकतों के लिए सीधी चुनौती है जो समाज को बांटकर राज करना चाहती हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। आज मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया पर उस वक्त भूकंप आ गया जब मायावती जी ने नेटफ्लिक्स की आगामी वेब सीरीज घुसखोर पंडित पर तत्काल बैन लगाने की हुंकार भरी। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यह सीरीज न केवल विवादास्पद है, बल्कि यह ब्राह्मण समाज को बेहद अपमानजनक और नकारात्मक तरीके से चित्रित करके समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रही है। बहन जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि बीएसपी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलती है और किसी भी जाति या समुदाय का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि सेंसर बोर्ड को ऐसी सामग्री पर लगाम लगानी चाहिए जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ती हो। मायावती जी के इस स्टैंड ने यह साबित कर दिया है कि वे केवल दलितों की ही नहीं, बल्कि हर समाज के मान सम्मान की रक्षक हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस सीरीज पर रोक नहीं लगी तो बीएसपी सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेगी। आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय में आज जो हुआ उसने 2027 के विधानसभा चुनावों का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। मायावती जी ने हजारों पदाधिकारियों के बीच वो ऐतिहासिक गुरु मंत्र दिया है जिसने विरोधियों के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। उन्होंने घोषणा की कि 2027 का चुनाव ठीक वैसे ही जीता जाएगा जैसे 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं के भीतर नई ऊर्जा फूंकते हुए कहा कि जनता को आज फिर से उसी भयमुक्त शासन की तलाश है जो केवल बीएसपी दे सकती है। उन्होंने रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हमें गांव-गांव जाकर लोगों को यह याद दिलाना होगा कि बसपा के शासन में कैसे अपराधी अपनी जान की भीख मांगते थे और कैसे विकास की गंगा बहती थी। यह गुरु मंत्र केवल चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि यह बसपा के पुनरुत्थान का वो महाघोष है जो लखनऊ की सत्ता पर फिर से बहन जी को बिठाने के लिए काफी है। आइए बढ़ते हैं पांचवीं खबर की ओर। गठबंधन की राजनीति को लेकर मायावती जी ने आज वो फैसला सुनाया है जिसने दिल्ली तक की राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि बीएसपी आने वाले किसी भी चुनाव में
कांग्रेस, ओवैसी या किसी भी अन्य क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बहन जी ने तर्क दिया कि पूर्व के अनुभवों से हमने सीखा है कि बसपा का वोट तो ईमानदारी से गठबंधन के साथी को मिल जाता है, लेकिन अन्य पार्टियों के वोट बसपा को नहीं मिलते, जिससे हमारी पार्टी का नुकसान होता है। उन्होंने स्वाभिमान की राजनीति पर जोर देते हुए कहा कि बसपा खुद में एक आंदोलन है और हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। इस ऐलान के बाद उन पार्टियों में खलबली मच गई है जो बसपा के वोट बैंक के सहारे अपनी नया पार लगाने का सपना देख रहे थे। मायावती जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हाथी अब अकेले अपनी चाल चलेगा और विरोधियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ेगा। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। मायावती जी ने संगठन के भीतर एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में पार्टी की पकड़ को अभेद्य बनाने के लिए उन्होंने 4 ऐसे मुख्य मंडल प्रभारियों की नियुक्ति की है जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे संगठनात्मक ढांचे में अमूल्य चूल परिवर्तन करते हुए पुराने और थके हुए चेहरों की जगह उन जुझारू युवाओं को तरजीह दी है जो मैदान में लड़ना जानते हैं। बहन जी खुद एक एक रिपोर्ट कार्ड चेक कर रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पार्टी का संगठन अब कॉरपोरेट लेवल की सटीकता और अनुशासन के साथ काम करेगा। इस बड़े फेरबदल से यह साफ हो गया है कि मायावती जी अब किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं हैं। उन्होंने हर मंडल प्रभारी को यह लक्ष्य दिया है कि बसपा का झंडा हर घर पर लहराना चाहिए। आइए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। संसद के बजट सत्र के दौरान आज मायावती जी ने लोकतंत्र के मंदिर से संविधान की रक्षा का वो शंखनाद किया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आईना दिखाते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही में गरिमा और मर्यादा का पूर्ण अभाव दिख रहा है। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि भारत का संविधान कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह करोड़ों वंचितों के जीने का आधार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है वह चिंताजनक है। मायावती जी ने सभी दलों को आह्वान किया कि वे बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों का सम्मान करें और संविधान की रक्षा को दलगत राजनीति से ऊपर रखें। उन्होंने साफ कहा कि अगर संविधान पर कोई भी आंच आई तो बीएसपी का एक एक सिपाही अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो ने आज विरोधियों की उस महासाजिश का पर्दाफाश किया है जो बीएसपी को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे रची जा रही थी। उन्होंने बेहद तीखे लहजे में कहा कि विपक्षी दल और कुछ बिकाऊ मीडिया संस्थान यह भ्रम फैला रहे हैं कि बसपा अब मैदान में नहीं है। उन्होंने इसे एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक साजिश बताया। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम कमर कस लें और इन साजिशों का जवाब अपने काम से दें। उन्होंने कहा कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्ती में आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया और धरातल पर विरोधियों के हर झूठ का डटकर मुकाबला करें और जनता को बसपा की असली ताकत से रूबरू कराएं। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। लोकतंत्र के इतिहास में आज मायावती जी ने एक क्रांतिकारी मांग उठाई है जिससे राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर चकित हैं। उन्होंने मांग की है कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही साल में कम से कम 100 दिन अनिवार्य रूप से चलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकारें चर्चा से डरती हैं और इसीलिए सत्र को छोटा कर दिया जाता है ताकि जनहित के मुद्दों पर बहस न हो सके। बहन जी ने कहा कि जब तक सदन नहीं चलेगा तब तक गरीब, किसान और मजदूर की आवाज दबती रहेगी। उन्होंने इसे संसदीय लोकतंत्र की हत्या बताया। उनकी यह मांग अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है और देश भर के विपक्ष को भी उनके पीछे खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। यह मांग दिखाती है कि मायावती जी केवल राजनीति नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही हैं। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। गणतंत्र दिवस के मौके पर मायावती जी ने करोड़ों बहुजनों की बरसों पुरानी मांग को फिर से पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने रखा है। उन्होंने मांग की कि बहुजन समाज के सच्चे मसीहा और बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को तत्काल देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन महलों को त्याग कर झोपड़ियों में रहने वालों को सत्ता दिलाने में लगा दिया,
उनसे बड़ा कोई रत्न इस देश में नहीं हो।